की हैं और आत्मनिर्भर बनी हैं, तो वो चाहती हैं कि वे आत्मनिर्भर बनी रहें। और जो भाई शिवराज सिंह चौहान एक भाई के रूप में उनकी मदद कर रहा है, तो वे भी बहन का फर्ज निभाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आगे आएंगी। सुरजीत जी, बताएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष है, विकास के तमाम दावों और वादों के बीच लगातार परिवर्तन की बात भी उठ रही है, तो इस बात को बीजेपी कैसे कैश करने की कोशिश कर रही है इस इलेक्शन में? सबसे पहले तो इसमें परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर तीसरी बार देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और उसका रास्ता मध्य प्रदेश से होके ही जाएगा, ये सब लोग जानते हैं। और इसलिए एमपी के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में एमपी हैं। और हम पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार और हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि कार्यकर्ता का सर झुके। हमारा सर फक्र से ऊंचा है। उन्होंने जो कहा है सो किया है। मेडिकल कॉलेज एक सबसे बड़ा संकल्प उनके जीवन काल का था, जो उन्होंने पूर्ण किया है और निश्चित तौर पे उसका लोकार्पण भी वही करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ी बात है, बालाघाट में अगर कानून व्यवस्था कायम रही है, आज 35 वर्षों से कभी गुंडागर्दी ने यहाँ सर नहीं उठाया, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कोई हफ्ता वसूली कर ले, गलत कार्य कर ले। अगर आज यहाँ एक सुरक्षा का माहौल दिए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे भाऊ का है और एक लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताना चाहते हैं। वहीं हम विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं। आज इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पानी, जल भराव और पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। पीने के पानी की समस्या 38 करोड़ रुपए की नल जल योजना लाकर आज इस क्षेत्र में 2 वक्त पानी मिल रहा है। वहीं जल निकासी के लिए यहाँ पर कच्चे नालों का भी निर्माण किया गया है। पक्के नालों के लिए भाऊ ने 36.5 करोड़ रुपए की योजना बनाकर स्वीकृत कराई है और ऐसी तमाम योजनाएं हैं। और सबसे बड़ी, एक गरीब मजदूर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। आज 3650 आवास बालाघाट में मिले हैं, जिसमें अगर वार्ड नंबर 3, 10 और 4 की बात करेंगे तो यहाँ लगभग 800 के आसपास आवास हैं। जब हम सगे संबंधियों से अगर 10-20 हज़ार रुपये उधार मांगो तो नहीं देते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख रुपए बिना किसी भ्रष्टाचार के, अगर कांग्रेस आरोप लगाती भ्रष्टाचार के, उनके पार्षदों को लाभ मिला है। रवि बनाफर जी ने प्रधानमंत्री आवास लिया है, लोहिना पंचेश्वर जी ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ लिया है, छबिराम नागेश्वर जी ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ लिया है और भी ऐसे अनेक पार्षद हैं। मैं ये पार्षदों की बात कर रहा हूँ। इतना विकास किया है भाजपा ने, फिर कैंपेनिंग से पहले ये जो इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला था, नॉमिनेशन हो रहा था, फिर अनमने ढंग से क्यों पहले दीदी का नाम आया, फिर भाऊ का नाम, ये कहाँ ऐसी ट्रेजेडी क्यों निर्मित हुई? ये कोई ट्रेजेडी नहीं है। उसमें ये हुआ कि स्वास्थ्य कारणों से दीदी की टिकट को बदला गया है। ये संगठन ने बदला है, ये स्थानीय स्तर पे नहीं हुआ। कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है ना लगातार। कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस को मुद्दों पे बात करना चाहिए। हम बोलते हैं अनुभव मुंजारे जी जहाँ जिस चौक पे बोले हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो 10 साल यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, वो अपनी एक भी बड़ी उपलब्धि बता दें, और नहीं तो हम अपने समय की, चाहे रंगलानी जी हो, अनिल दुहारे जी हो, या हमारा कार्यकाल हो या भाऊ का कार्यकाल हो, हम उनसे बहस करने तैयार हैं। वो मुद्दों पे बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाते हैं। 2013 में उन्होंने ही बड़े बड़े अक्षर से, आपने देखा होगा कि जब वो छपवाना पड़ता है विज्ञापन कि आप पे कितने अपराध दर्ज हैं, उन्होंने अभी छपवाया था दिव्य एक्सप्रेस में, आपने पढ़ा होगा। 2013 में उनके घर से भाजपा के विजय जुलूस पे पत्थर बरसाए गए थे। विजय जुलूस जब निकलता है तो लोग फूल बरसाते हैं, लेकिन उनकी घिनौनी मानसिकता इससे स्पष्ट होती है कि वो हार को स्वीकार नहीं करते और जीतने के लिए कोई भी तरीके अपनाते हैं। लोगों को आरोप लगाते हैं कि ईवीएम बदल गई, ये बच्चों जैसी बात है। कांग्रेस जब भी हारती है तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और जीतती है तो बोलते हैं हम हमारे कारण जीत गए। तो इसलिए कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। भाऊ का प्रचार काफ़ी जोर शोर से होता है, लेकिन इस बार काफ़ी ढीला, ऐसी चर्चाएं भी चल रही है, क्यों ऐसा समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और हमारा कार्यकर्ता बूथ पर चुनाव लड़ रहा है। हम ऐसा बहुत हल्ला करके चुनाव लड़ने पर अब विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वोटिंग बूथ पर होती है। इसलिए हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये संगठन ने हमें नारा ही नहीं दिया, इससे हमने आत्मसात किया है और प्रत्येक बूथ पे हमारा कार्यकर्ता दृढ़ता से डटकर खड़ा है, जहां कांग्रेस के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे लूँगा, वचन पत्र के साथ
परिवर्तन की बात हो रही है, दूसरी ओर संकल्प पत्र के साथ विकास की, दोनों को कंपैरिजन कहाँ आप जनता से उम्मीद और अपेक्षाएं जता रहे हैं? देखिए, हमारे बालाघाट जिले की दिवाली तो जिस दिन भाजपा का संकल्प पत्र आया उसी दिन हो गया, क्योंकि बालाघाट की पहचान ही धान से और चावल से, और धान का मूल्य सीधे 900 रुपये बढ़ा के 3100 रुपये करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कोई भी ऐसी बात नहीं छपी है जिसे वो पूरा नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार में आने के लिए झूठ का पुलिंदा लाई है, वहीं भाजपा ने संकल्प पत्र लाई है और जो कर सकते हैं वो लाए हैं। प्रत्येक परिवार एक रोजगार अब हमारा संकल्प है, और बालाघाट जिले को सबसे बड़ा फायदा 3100 रुपये में जो धान हमारे किसान की बिकेगी, उसका फायदा जहां किसान को होगा वहीं आमजनों को और व्यापारी में होगा, क्योंकि किसान ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसी का पैसा पूरे मार्केट में आता है, उसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा। क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान उत्पादक जिला बालाघाट है, इसलिए हम पूरे आत्मविश्वास से भरें, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बालाघाट नहीं, बालाघाट की 6 में से 6 सीट जीतेगी। तो ये थे सुरजीत सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष। इन्होंने दावा किया है कि भाजपा के संकल्प पत्र में जो कुछ वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, इसे पार्टी पूरा करेगी, और इसी पर इन्हें विश्वास है कि इस बार फिर से बालाघाट जिले की सभी 6 सीटें भारतीय जनता जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन देखना यही होगा कि 3 दिसंबर को जब परिणाम ईवीएम से बाहर आएगा, तब किसके हाथ सत्ता की चाबी लगती है और किसके हाथ नहीं। बीजेपी मीडिया के लिए यमलेश वंजा।